हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप। जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें हमने किया था फ़ॉन्ट ग्रुप के ऊपर सारी वीडियो बनाई थी। अब हम जो बना रहे हैं वो पैराग्राफ ग्रुप के ऊपर बना रहे हैं, जो होम टैब में अवेलेबल है। पैराग्राफ ग्रुप हमारी ये जो सारी फॉर्मेटिंग होगी वो पैराग्राफ के ऊपर होगी। लाइक हमें नंबरिंग लगानी है, बुलेट्स लगाने हैं, या फिर लाइन अलाइनमेंट सेट करना है, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है, या फिर इंक्रीज इंडेंट करना है, डिक्रीज इंडेंट करना है, सॉर्टिंग करनी है, या फिर शो और हाइड मार्क करने हैं, बॉर्डर करना है, शेडिंग करना है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग करना है, जस्टिफाई करना है। कुछ भी आपको करना है पैराग्राफ से रिलेटेड तो हम पैराग्राफ ग्रुप से कर सकते हैं। हम नीचे मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमारे पास मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी है। अगर मुझे यहाँ पे इनको बुलेट्स फॉर्म देनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इन्हें सिलेक्ट करूँगी एंड देन यहाँ से हम क्या करते हैं, बुलेट्स ले लेते हैं। आपको जो भी बुलेट का टाइप चाहिए आप वो ले सकते हो। लाइक मुझे ये वाला बुलेट का स्टाइल चाहिए तो हम ये ले सकते हैं। अगर इनमें से भी आपको कोई नहीं चाहिए, आप डिफाइन न्यू में भी जा सकते हो। आप डिफाइन न्यू में जाओगे, आपको सिंबल का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, आप इनमें से कोई भी सिंबल सेलेक्ट करोगे। देखो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये वाला लेना है तो मैंने इसे ओके कर दिया। देन ओके कर दोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही आपको और कोई भी लेना है तो सेम आप उसी प्रोसेस में जाओगे, आप चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आप पिक्चर लेना चाहो तो पिक्चर भी ले सकते हो, फ़ॉन्ट सेट करना चाहो फ़ॉन्ट भी सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट करनी है वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये क्या था, अनसॉर्टेड फॉर्म थी हमारे पास बुलेट्स की। नेक्स्ट हमारे पास आती है सॉर्टेड फॉर्म। सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि जो हम पैराग्राफ, जो ये मेरे पास पैराग्राफ अवेलेबल है, मुझे इसे नंबरिंग मतलब सॉर्टिंग फॉर्म देनी है तो मैं यहाँ पे नंबरिंग लगा दूँगी। हम यहाँ से कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं। लाइक मुझे ABC देना है तो मैं यहाँ से ABC दे सकती हूँ। देखो ABC की फॉर्म में आ गया, मतलब सॉर्टिंग फॉर्म में आ गया। अगर आपको इनमें से भी कोई चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिफाइन लेवल में भी जाके कर सकते हो, डिफाइन न्यू फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का लेना है। मुझे 1 to 3 वाला लेना है तो आप 1 to 3 वाला भी ले सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी लेवल आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे कोई लाइन लिख देती हूँ, हम नीचे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था, दिस इज इसे हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, लाइक डेमो टेक्स्ट है। यहाँ पे कुछ लाइंस अवेलेबल है। हम मल्टी लेवल कर रहे थे, मल्टी लेवल के अंदर मैंने इसे सिलेक्ट किया, देन मल्टी लेवल अप्लाई कर दिया कि मुझे कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट बन गई नॉर्मल सॉर्टिंग फॉर्म के अंदर ही। अब हम इसे क्या करेंगे, हम हर एक का लेवल डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जाके इसका लेवल डिफाइन कर देती हूँ ये। तो ऐसे ही आप इसका चेंज करना चाहते हो तो ऐसे ही आप इसका भी लेवल चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पे इसका लेवल चेंज कर दिया। आपको जिसका भी लेवल चेंज करना है आप वो कर सकते हो। देखो अगर आपको इसको वापस उसी पोजीशन में लाना है तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करोगे, वो बैक टू वन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, एक बार ऑन करोगे उसके बाद ये आपसे बैक उसी पोजीशन पे आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेंड ऑप्शन। इंटेंड में आता है, जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर में आता है कि हमारे पास इंटेंड जो है, देखो यहाँ से इंक्रीज इंडेंट होता है, यहाँ से डिक्रीज होता है। देखो इंटेंड जैसे न्यूज़पेपर में होता है, फर्स्ट में स्पेसिंग होती है, तो हम यहाँ पे कोई भी इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटेंड होता है, ये आपको स्केल जो ऊपर शो हो रहा है इसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये इसी के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। देखो उसी फॉर्म में हमारा जो टेक्स्ट है उसी फॉर्म में ही रहता है। अगर आपको इंटेंट वापस से उसी पोजीशन में लाना है तो आप यहाँ से ला सकते हो। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंटेंट के ऑप्शन आते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉर्टिंग। देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, ये सॉर्टिंग फॉर्म में नहीं है, तो हम इन्हें सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हम उसे सॉर्ट कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लिया एंड देन सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे पैराग्राफ पूछ रहा है, टेक्स्ट है टाइप असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखो टेक्स्ट नंबर डेट आप किसी को भी सॉर्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ। देन असेंडिंग या डिसेंडिंग आपको किस फॉर्म में लाना है, मेरे को असेंडिंग में ही लाना है। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ओके। तो अभी मेरा जो फॉर्म देखोगे वो सॉर्टिंग फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्ट ऑप्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अलाइनमेंट ऑप्शन। हमें टेक्स्ट को अलाइन करना है। देखो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट अलाइन है। इट मीन्स मेरा जो टेक्स्ट है लेफ़्ट से इक्वल है, राइट से इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर इसे राइट करते हैं तो मेरा टेक्स्ट राइट से इक्वल हो जाता है, लेफ़्ट से इक्वल नहीं होता। सेंटर अलाइन इट मीन्स मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर से इक्वल है, लेफ़्ट राइट से इक्वल नहीं है। हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो वो सेंटर अलाइन होता रहेगा। ठीक है, सेंटर में लिखा जाएगा, मेरा इक्वल सेंटर में रहता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है कि मेरा टेक्स्ट जो दोनों साइड से बराबर आता है, लेफ़्ट और राइट दोनों से। हमारा देखो ये लेफ़्ट से भी बराबर है और राइट से भी बराबर है, तो ये जस्टिफाई होता है। एक फॉर्मल वे रहता है हमारे लेटर को लिखने का, तो हम यहाँ से इसे जस्टिफाई फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है स्पेसिंग। आप देखोगे यहाँ पे जो मेरे पास टेक्स्ट अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ स्पेसिंग ज़्यादा है, तो हम उसे स्पेसिंग को कम करनी है। देखो पहले हम इसे नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। अभी ये जो मेरे पास आ रही है वो बुलेट फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे इन्हें नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं। तो देखो अभी जो लाइन की स्पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ से स्पेसिंग को रिमूव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से स्पेसिंग को रिमूव कर देते हैं। देखो अगर आपको यहाँ से स्पेसिंग कम करनी है यहाँ से कर सकते हो, स्पेसिंग ऐड करनी है आप वो भी कर सकते हो। ये पैराग्राफ की सेटिंग की हुई है, तो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग को सेट कर सकते हो। अगर आप कहीं यहाँ से अप्लाई नहीं होता तो यहाँ से भी आप इसकी कम कर सकते हो। देखो कम हो जाएगी, देन हम ओके कर देंगे तो हमारी स्पेसिंग जो है वो कम हो जाएगी। अगर और भी कम करनी है तो आप यहाँ से और लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस आते हैं, तो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग को सेट कर सकते हो। ऑटो करोगे, लाइन स्पेसिंग करोगे, 1 लाइन, डबल लाइन, मल्टी लाइन 1.5 कर देते हैं, देन हम ओके कर देते हैं। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो रखी है। इसके बीच में हमारे पास लाइन ऐड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है, इनकी स्पेसिंग को रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेसिंग को रिमूव कर देते हैं। तो स्पेसिंग हो गई। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के और ऑप्शंस आते हैं, अगर आपको और ऑप्शंस यूज़ करने हैं आप तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमारी स्पेसिंग ऐड हो गई। नेक्स्ट मेरे पास आता है शेडिंग। अगर मुझे पैराग्राफ के अंदर कुछ शेडिंग ऐड करनी है तो हम यहाँ से पैराग्राफ पे शेडिंग ऐड कर सकते हैं। लाइक कि यहाँ से हमने इसे हाईलाइट कर दिया, हमने कुछ स्पेशल लिखा है तो हम यहाँ पे इसे शेडिंग दे देते हैं अलग कलर की। हम उसे बॉर्डर देना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट जो भी आपको बॉर्डर देना है तो आप वहाँ से इसे बॉर्डर भी दे सकते हो। बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाओगे, यहाँ से आप इसका कलर भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसके स्टाइल्स अवेलेबल है, तो मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, देन ओके कर दिया। देखो मैंने यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास आता है शोर हाइड ऑप्शन। शोर हाइड ऑप्शन हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि हमारे पास कितने पैराग्राफ्स हैं और स्पेसिंग करेक्ट है या नहीं। इसके काफ़ी यूज़ है और यूज़फुल है ये, वो फर्दर आगे जो हम ऑप्शंस करेंगे उसमें हमें पता चलेगा। अभी के लिए हम इसे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि कितने पैराग्राफ्स हैं और इसे क्लोज़ करेंगे तो ये हमें वापस से देखो स्पेसिंग भी दिखाता है कि कितने वन वर्ड की स्पेसिंग है। अगर हमारे पास ज़्यादा डॉट होते हैं तो वो दिखाएगा कि हमारे पास करेक्ट स्पेसिंग नहीं है, तो हम इसे क्या कर देते हैं अनहाइड अभी के लिए। तो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी उसका। और कुछ और डाउट्स हो तो वो भी आप पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।